नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय की गहराई में जा रहे हैं। केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक अपनी नीतियों से दुनिया भर पे बाजारों और हाँ, हमारे निवेशों पर कैसे असर डालते हैं। हमारी ये पड़ताल हाउ सेंट्रल बैंक पॉलिसीज इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स एंड योर इन्वेस्टमेंट्स लेख के कुछ खास नुकात पर आधारित होगी। मकसद सीधा है, ये समझना कि ये बैंक आखिर काम कैसे करते हैं, इनके पास वो कौन से ताकतवर औजार हैं और सबसे जरूरी, उनके फैसलों का मतलब हमारे निवेशकों के लिए क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, केंद्रीय बैंक तो किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था की आप कह सकती हैं रीढ़ की हड्डी हैं। उनके निर्णय जैसे ब्याज दरें बढ़ाना या घटाना या फिर बाजार में पैसा डालना, जिसे क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं, ये सब दुनिया भर के बाजारों में लहरें पैदा करते हैं और इसका असर हमारे स्टॉक पोर्टफोलियो से लेकर घर खरीदने के लोन तक सब पर पड़ता है। तो फिर वो कौन से मुख्य औजार या कह लें हथियार हैं जिनका इस्तेमाल ये केंद्रीय बैंक करते हैं, ये समझना जरूरी है। हाँ, सबसे प्रमुख है पॉलिसी ब्याज दर। ये वो दर है जिस पर बैंक सेंट्रल बैंक से पैसा उधार लेते हैं। इसी से तय होता है कि हमें लोन कितना महंगा या सस्ता मिलेगा। फिर है क्वांटिटेटिव ईजिंग यानी क्यूई। इसमें सेंट्रल बैंक बाजार से बॉन्ड्स वगैरह खरीदकर सिस्टम में पैसा डालते हैं ताकि नकदी बढ़े और लोन आसानी से मिले। हाँ, ये क्यूई तो हमने 2008 के संकट और फिर कोविड के टाइम काफी सुना। बिल्कुल। और तीसरा है फॉरवर्ड गाइडेंस, मतलब वो भविष्य की अपनी योजनाओं के बारे में जो बयान देते हैं या संकेत देते हैं, उससे भी बाजार की उम्मीदें बनती बिगड़ती हैं। अच्छा, तो ये तो हुए औजार। अब ये बताइए कि ये काम कैसे करते हैं, मतलब बाजार पर असर डालते कैसे हैं। यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है ना? हाँ, कई तरीके हैं। एक तो है ब्याज दर चैनल। सीधी सी बात है, दरें बढ़ेंगी तो कंपनियों के लिए कर्ज महंगा होगा, लोगों के लिए लोन महंगा होगा, तो खर्च और निवेश कम हो सकता है। साथ ही ऊंची दरें भविष्य के मुनाफे की आज की कीमत को कम कर देती हैं, जिसका असर स्टॉक और बॉन्ड दोनों पर पड़ता है। ओके, ये हुआ ब्याज दर चैनल। और दूसरा है क्रेडिट चैनल। ऊंची दरों से बैंकों के लिए भी उधार लेना महंगा होता है, तो वो लोन देने में थोड़ी सख्ती कर सकते हैं। उधार मिलना मुश्किल हो जाता है। समझ गया। तीसरा है विनिमय दर चैनल। जब किसी देश में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो विदेशी निवेशक वहां पैसा लगाना चाहते हैं ताकि ज्यादा रिटर्न मिले। इससे उस देश की करेंसी की मांग बढ़ती है और वो मजबूत होती है। और चौथा आपने कहा था सिग्नलिंग चैनल, वो क्या है? हाँ, सिग्नलिंग चैनल। ये बहुत दिलचस्प है। कभी कभी तो केंद्रीय बैंक को कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। सिर्फ उनके बयान, उनके संकेत ही बाजार में बड़ी हलचल मचा देते हैं। वो क्या कहने वाले हैं, इसी उम्मीद पर बाजार रिएक्ट कर जाता है। वाह, सिर्फ बातों से इतना असर? क्या इसका कोई हालिया उदाहरण है हमारे पास? हाँ, बिल्कुल। 2013 का टेपर टैंट्रम याद है, जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने सिर्फ इशारा किया कि वो क्यूई यानी पैसा डालने की रफ्तार कम करेंगे। बस इतने से ही दुनिया भर के बाजार घबरा गए थे। बॉन्ड यील्ड्स एकदम से बढ़ गईं और खासकर भारत जैसे उभरते बाजारों से पैसा निकलने लगा था। हाँ, वो तो काफी बड़ी घटना थी। और अभी हाल में 2022 में देखिए, जब फेड ने महंगाई से लड़ने के लिए तेजी से दरें बढ़ाईं, तो स्टॉक मार्केट गिरे, यहां तक कि बॉन्ड की कीमतें भी गिरी। ये दिखाता है कि उनका एक्शन और उनका कम्युनिकेशन दोनों कितने पावरफुल हैं। ये उदाहरण वाकई साफ करते हैं कि मामला कितना जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब ये बताएं कि अलग-अलग तरह के निवेशों पर इसका क्या असर होता है, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, सोना, इन सब पर? असर अलग अलग होता है, बिल्कुल। जैसे बॉन्ड्स की बात करें तो जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो पुराने कम ब्याज वाले बॉन्ड्स की कीमत गिर जाती है। खासकर जिनकी मैच्योरिटी लंबी होती है, उन पर ज्यादा असर पड़ता है। और स्टॉक्स का क्या? स्टॉक्स पर भी दबाव बनता है, खासकर ग्रोथ स्टॉक्स पर, यानी वो कंपनियां जिनसे भविष्य में तेज ग्रोथ की उम्मीद होती है, क्योंकि उनकी भविष्य की कमाई की आज की वैल्यू कम हो जाती है ऊंची ब्याज दरों के कारण। शायद वैल्यू स्टॉक्स, जो पुरानी स्थापित कंपनियां हैं, वो थोड़ा बेहतर टिक पाएं। ओके। और कमोडिटीज जैसे सोना, तेल? कमोडिटी की कीमतें गिर सकती हैं। क्यों? क्योंकि अगर ब्याज दरें बढ़ने से डॉलर मजबूत होता है, जैसा अक्सर होता है, तो डॉलर में बिकने वाली चीजें महंगी हो जाती हैं, तो मांग घट सकती है। या फिर अगर लगे कि आर्थिक विकास धीमा होगा, तो भी कमोडिटी की मांग कम हो सकती है। और करेंसीज और आजकल जो क्रिप्टो का चलन है, उन पर? मुद्राएं तो सीधे प्रभावित होती हैं, जैसा हमने विनिमय दर चैनल में बात की। और क्रिप्टो, वो तो बाजार में कितनी नकदी उपलब्ध है, इस पर बहुत निर्भर करता है।
तो सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज से उसमें बहुत बड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं। हमने देखा भी है ये। ये तो साफ है कि ये असर काफी व्यापक है। और इसका वैश्विक प्रभाव, जैसे अमेरिका का फेड कुछ करता है, तो भारत जैसे बाजार पर क्या असर होता है? बहुत गहरा असर होता है। बड़े सेंट्रल बैंक जैसे फेड या यूरोपियन सेंट्रल बैंक किसी भी, उनके फैसले पूरी दुनिया में पैसे के बहाव को तय करते हैं। अगर फेड दरें बढ़ाता है तो डॉलर मजबूत होता है। अब जिन उभरते बाजारों ने या वहां की कंपनियों ने डॉलर में कर्ज लिया है, उनके लिए वो कर्ज चुकाना महंगा हो जाता है, उन पर दबाव बढ़ता है। अच्छा। और इसके उलट जब फेड या ईसीबी नीतियां ढीली करते हैं, ब्याज दरें कम करते हैं, तो निवेशक ज्यादा रिटर्न की तलाश में अपना पैसा अमेरिका या यूरोप से निकालकर भारत जैसे उभरते बाजारों में लगा सकते हैं। तो ये तो काफी उठापटक वाली स्थिति है निवेशकों के लिए। तो एक आम निवेशक अपने पोर्टफोलियो को इन बदलावों के लिए कैसे तैयार रख सकता है? कुछ रणनीतियां होंगी निश्चय ही? हाँ बिल्कुल, कुछ बुनियादी चीजें हैं। एक, अगर आप बॉन्ड में निवेश करते हैं तो अवधि का प्रबंधन करें। मतलब कम अवधि वाले या फ्लोटिंग रेट बॉन्ड चुनें जिन पर ब्याज दर बढ़ने का असर कम हो। ठीक है। और इक्विटी यानी स्टॉक्स के लिए? इक्विटी में विविधता बहुत जरूरी है। सिर्फ एक तरह के स्टॉक जैसे सिर्फ ग्रोथ में पैसा ना लगाएं। ग्रोथ और वैल्यू का संतुलन बनाएं। अलग अलग सेक्टरों में निवेश फैलाएं। और अगर विदेश में निवेश किया है तो मुद्रा जोखिम से बचाव यानी करेंसी हेजिंग के बारे में सोच सकते हैं, ताकि अगर रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो तो नुकसान ना हो। और कुछ? हाँ, थोड़ी नकदी हाथ में रखना भी अच्छा रहता है, ताकि अगर बाजार गिरे तो आप नीचे के भाव पर अच्छी चीजें खरीद सकें। और एक बहुत जरूरी बात, अपने पोर्टफोलियो का स्ट्रेस टेस्ट करें। मतलब ये सोचकर देखें कि अगर ब्याज दरें अचानक 1% या 2% बढ़ जाएं तो आपके निवेश पर क्या असर पड़ेगा, क्या आप वो झेल पाएंगे? ये स्ट्रेस टेस्ट वाली बात काफी अहम है तैयारी रखने के लिए। अच्छा, तो अंत में हम बार बार सुन रहे हैं कि सेंट्रल बैंक क्या कह रहे हैं, उनकी मीटिंग्स पर नजर रखो। ये इतना जरूरी क्यों है? इसलिए क्योंकि बाजार हमेशा आगे देखकर चलता है। वो अनुमान लगाता है कि सेंट्रल बैंक आगे क्या करेगा। उनके भाषण, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीटिंग के मिनट्स, इन सब में भविष्य के संकेत छुपे होते हैं। उनका फॉरवर्ड गाइडेंस जरा सा भी बदलता है तो बाजार तुरंत रिएक्ट करता है, अक्सर तो घोषणा होने से पहले ही। इसलिए जानकारी रखना और किसी भी दिशा में बदलाव के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के बात यह है कि केंद्रीय बैंकों की नीतियां निश्चित रूप से बाजारों और हमारे निवेशों को आकार देती हैं, लेकिन उनका असर कितना और कैसा होगा ये कई बातों पर निर्भर करता है। वैश्विक हालात, बाजार की अपनी उम्मीदें और भी बहुत कुछ। बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे महत्वपूर्ण है इन ताकतों को समझना, ये जानना कि आपका अपना पोर्टफोलियो इन बदलावों के प्रति कितना संवेदनशील है, और फिर जरूरत पड़ने पर अपनी रणनीति बदलने के लिए तैयार रहना। लचीलापन बहुत जरूरी है। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ। भविष्य में ये जो पारंपरिक सेंट्रल बैंकिंग है और ये जो नई डिजिटल संपत्तियां आ रही हैं जैसे क्रिप्टो करेंसी, इनके बीच का रिश्ता कैसे विकसित होगा? खासकर तब जब बात देशों की अपनी मुद्रा पर नियंत्रण यानी कि मौद्रिक संप्रभुता, मॉनेटरी सॉवरेनिटी की आती है। ये एक बड़ा सवाल है आने वाले समय के लिए।